हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो मैं अभी देख रही थी इंस्टाग्राम के ऊपर एक अलग ही तरह की फाइट चली हुई है रिगार्डिंग क्लिनिकल वर्सेस नॉन क्लिनिकल पीजी ब्रांचेस। एंड अभी ये चलना शुरू हुआ है बिकॉज नीट पीजी का रिजल्ट आउट हो गया है, एज यू ऑल नो। एंड इसमें बहुत ही शॉकिंग से रिजल्ट्स आए हैं। कुछ स्टूडेंट्स का तो जितना इन्होंने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नंबर नहीं आए हैं। तो बाकी जो फाइट हो रही है कि भाई क्लिनिकल ब्रांचेस वाले लोग वहाँ पे नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस वालों को बोल रहे हैं कि भैया नॉन क्लिनिकल तो इज़ नॉट अ चॉइस, ये तो एक तरह की मजबूरी होती है। ठीक है। तो बेसिकली पता क्या चीज़ है, ये जो हम कोशिश करते हैं ना, आपको लगता है कुछ एक लोग हैं जो हमेशा डिमीन करने की दूसरों को कोशिश करेंगे। ये पहले भी होता था, आगे भी होता रहेगा एंड अभी भी प्रेजेंटली हो रहा है। तो ये सारी फ्रेटर्निटी नहीं है। एंड इंस्टाग्राम पे अगर हम देखें ये जो फाइट वाइट हो भी रही है, तो वहाँ पे जो डी मीनिंग लोग हैं वो कुछ ही लोग हैं। और आप सोचो कि हाँ भाई, जो जेन्युइनली जिसके पास जो अच्छे से क्लिनिकल ब्रांच में जिसने किया है ना, वो हमेशा रिस्पेक्ट ही करेगा अपने नॉन क्लिनिकल काउंटर पार्ट की भी। ठीक है, बिकॉज आफ्टर ऑल यू ऑल आर एमबीबीएस ग्रेजुएट्स, राइट। यू ऑल हैव बीन थ्रू एमबीबीएस जर्नी। एंड उसके बाद जो हमारा आगे जो नीट की बाइफर्केशन हो रही है और उसके बाद कुछ लोग क्लिनिकल में जा रहे हैं या अगर कोई नॉन क्लिनिकल में भी जा रहे हैं, तो ऐसा अब मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताती हूँ। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो क्लिनिकल ब्रांचेस में जाके दे आर सो फेड अप, दे आर सो यू नो यर्निंग फॉर वर्क लाइफ बैलेंस, जो उनको मिल ही नहीं पाता है। ठीक है। एंड वहीं पे अगर हम नॉन क्लिनिकल साइड वालों को देखें तो उनके पास वर्क लाइफ बैलेंस भी है। एंड उनके पास पैसा भी आ ही रहा है, स्टेडीली आ रहा है, दो वैसा नहीं आ रहा होगा शायद, मे बी। बट देर आर स्टिल पीपल हु आई नो। जब हम थे अपने ग्रेजुएशन कर रहे थे, जब हम अपने कॉलेज से, तो दे यूज टू बी वन एनाटमी प्रोफेसर। जो हमारे मैम होते थे, शी वॉज सो सो इनटू टीचिंग कि हम उनको अभी भी याद करते कि मैम ने हमें एनाटमी इतनी अच्छी पढ़ाई है कि वी आर लकी टू गेट हर एज आर एनाटमी प्रोफेसर, राइट। तो एनाटमी इज अ नॉन क्लिनिकल ब्रांच, ठीक है। बट इफ यू हैव पैशन, अगर आपको पता है चीज़ें और आप पैशनेट हो, तो पीपल विल रिस्पेक्ट यू। और वहीं पे अगर आप सोचो कि हाँ यार, सिर्फ क्लिनिकल, यस क्लिनिकल ब्रांचेस आर इम्पोर्टेंट, बट जब वो इन्वेस्टिगेशंस के लिए भेजते हैं, पैथोलॉजिकल टेस्ट के लिए भेजते हैं, तो जो FNACs जा रही है, बायोप्सीज जा रही है, तो जो बिहाइंड द स्क्रीन कौन काम कर रहा है, वो पैथोलॉजिस्ट, वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। एंड स्टिल अगर किसी को लगता है कि वो हम बड़े हैं, वो छोटा है, तो ये आपस में आप ना अपने में, वो होता है ना, एक अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी, ब्रिटिशर्स यूज टू रूल इंडिया, डिवाइड एंड रूल। तो वो चीज़ है, अगर कोई ऐसी फाइट हो भी रही है एंड उसमें कोई नमक मिर्च मसाला करके उस चीज़ को और भी सोशल मीडिया के ऊपर एडवर्टीज कर रहा है या उसको बढ़ावा दे रहा है, प्रमोट कर रहा है, सो दिस इज फेलियर ऑफ all the doctors as a fraternity, right? Because genuine doctors को, as I said earlier, they know कि हाँ यार, this is interconnected। and अगर कुछ लोग affected हो भी रहे हैं, because देखिए हमारा ना एक अपना mindset होता है, हर बंदे का एक ड्रीम होता है। ठीक है, आप सब MBBS में गए हो, आप लोग बहुत लंबी फाइट करके गए हो, 25 लाख में से आप लोग बच्चे, आप लोगों का सिलेक्शन हुआ। 40,000, 50,000, 1 लाख बच्चों का, अगर मैं स्टेट को भी इंक्लूड करूँ, एक प्राइवेट को इंक्लूड कर ले, तो 1.5 लाख बच्चा। ठीक है। तो ये सब आप लोग अब अंदर फाइट चली है, बिकॉज नीट पीजी की सीटें तो अराउंड 70,000 है ना, इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड ऑल। ठीक है, तो वो नहीं मिल सकती हैं सबको। एंड जो टॉप रैंकर्स है, हर कोई MD मेडिसिन नहीं बन सकता यार, हर कोई MD ऑर्थो नहीं बन सकता है, MS ऑर्थो। और हर कोई आप जाके रेडियोलॉजिस्ट नहीं बन सकता, डर्मा सबको नहीं मिल सकती। वी हैव टू रियलाइज द फैक्ट्स ना। एंड उसके बाद हमें, आप सोचें कि जो यार ENT का बंदा है, जो ENT का काम कर रहा है, वो ENT का बंदा ही करेगा। ठीक है। जैसे कि हमारे कई लोग बोलते हैं कि भाई BDS डॉक्टर डॉक्टर नहीं होते। तो भाई जब आपको दांत की दर्द होगी ना, तो वो MD मेडिसिन वाला आपका दांत नहीं उखाड़ सकता, या फिर कोई और डर्मा वाला आपका दांत नहीं उखाड़ सकता। आप खुद का भी दांत का RCT खुद नहीं कर सकते, आपको BDS वाले के पास जाना पड़ेगा। सो सेम वे, अगर जो ENT का काम है, तो वो ENT वाला ही करेगा। ठीक है। तो जो ऑप्स गायनी का काम है, वो वही करेंगे।
जो पैथोलॉजिस्ट का काम है वो वही करेंगे। हाउ कैन वी कंपेयर टू ब्रांचेस? ये तो वही चीज़ होगी कि यार एसएसटी का टीचर कम काम करता है, और जो मतलब जो हमारा मैथ्स का टीचर है बहुत ज़्यादा काम करता है। ठीक है, तो हर बंदे की एक एक्सपर्टीज़ है। तो वही चीज़ है, यूएस में आप जाते हो तो वैल्यू ऑफ लेबर जो हम अपने टाइम में भी पढ़ते थे, अपने मॉरल साइंस की बुक्स में पढ़ते थे, तो वही चीज़ है कि हम लोग इंडियंस एज इंडियंस, आप जाएंगे ना, आप एक जनरल पब्लिक के लिए आप डॉक्टर हो, जनरल पब्लिक के लिए तो जो क्लास 4 हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं वो भी डॉक्टर साहब है, बिकॉज वो भी अपना काम बहुत ही डेडिकेशन से कर रहा है वहाँ पे। एंड यू डोंट नो द ग्राउंड रियलिटी। कई जगह आप जब गवर्नमेंट सर्विस में आएंगे तो वहाँ पे जब स्टाफ नहीं होता है तो क्लास फोर्स दे एडमिनिस्टर IM इंजेक्शंस। तो कई जगह तो IV भी वो लोग कर रहे होते हैं, स्टिचेस में असिस्ट कर रहे होते हैं डॉक्टर्स को, तो जहाँ पे स्टाफ नर्सेज नहीं है अवेलेबल। ठीक है, तो दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। आप उसके लिए डॉक्टर है, उसके लिए तो MBBS डॉक्टर भी डॉक्टर है एक जनरल पब्लिक के लिए, जो मैं 70% आपकी पॉपुलेशन जो इंडिया में रह रही है रूरल एरियाज में, उसके लिए पैथोलॉजिस्ट भी बड़ा डॉक्टर है, उसके लिए MD कोई भी है वो बड़ा डॉक्टर है, MCH भी उसके लिए बड़ा डॉक्टर है। बस उसको नहीं है पता यार चीज़ों का। तो हम किस रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं? पहले हम लोगों से रिस्पेक्ट की बात करते कि यार लोग आके पीट जाते हैं डॉक्टर्स को, आजकल डॉक्टर्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। पहले हम खुद अपने कलीग्स की तो रिस्पेक्ट कर लें। क्लिनिकल वर्सेस नॉन क्लिनिकल एक अलग ही जंग चली हुई है भाई, मतलब वेक अप यार, दिस इज 2025, यू हैव टू बी क्लियर अबाउट योर माइंडसेट। यू ऑल आर डॉक्टर्स, यू ऑल आर द फ्यूचर। हम सब एक ही, आप सबको, हम सब आप सब मिल के अगर काम करेंगे ना तो एक, तभी हम एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं, पब्लिक के लिए एक अच्छा वर्ल्ड बना सकते हैं। एंड वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। वी हैव टू रियलाइज मैनी थिंग्स। अभी जो सुपर स्पेशलिस्ट लोग बैठे हैं ना, तो अगर आप उनसे बात करोगे ना तो दिल से राइट अवे, बिकॉज माई पेरेंट्स वेंट टू वन ऑफ माई रिलेटिव्स हु इज़ अ सुपर स्पेशलिस्ट, सो ही वॉज टेलिंग कि यार आजकल तो MBBS करके भी कुछ नहीं है, इवन आफ्टर स्पेशलाइजेशन यू हैव टू गो फॉर सुपर स्पेशलाइजेशन। कहते हैं सुपर स्पेशलाइजेशन के बाद भी अब न्यू ट्रेंड जो रोबोटिक सर्जरीज का चल पड़ा है, तो आपको हमेशा, बिकॉज मेडिकल फील्ड इज कंटिन्यूसली इवॉल्विंग फील्ड ना, राइट? तो इसमें तो आप ऐसे कंपैरिजन्स करते रहोगे, अपनी फ्रेटर्निटी को यार वीक करते रहोगे, सो थिंग्स विल गो मोर बैड। ठीक है, तो वो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी को मत करो फॉलो। एंड जो भी इस चीज़ में फंसे हुए हैं कि यार क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल फलाना ढिमकाना, भैया आप अपनी चीज़ों को वे करिए कि आप क्या करना चाहते हो। इवन मैं तो कहती हूँ एक MBBS डिग्री इज़ ऑल्सो गुड एनफ। ये पता नहीं क्यों हमें एक फोमो डाल दिया गया है कि PG नहीं करा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अगर क्लिनिकल में नहीं करा तो क्या। यार जिन्होंने करा हुआ है ना क्लिनिकल में भी, वो भी बेचारे अपना जब बैठते हैं तो वो रो रहे होते हैं कि यार अभी हम आप जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है तो उनको अलग ही टेंशन है टारगेट्स की, तो कईयों का मतलब मुझे नहीं समझ आता है यार। बाकी आप लोग फ्यूचर हैं, आप लोग जेनजी डॉक्टर्स हैं, आप लोगों में से कई में से डिसएग्री भी कर सकते हैं, तो जो डिसएग्री करते हैं वो एक अच्छी सी कंट्रोल्ड भाषा में अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम वेन एवर आई गेट टाइम। सो मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज जस्ट टू tell you all people that you all are the future, and together only with the support of one another we can move towards a brighter future, right? And let's stop pulling legs of one another, and realize that each work is important, value of labor हमें पता होनी चाहिए, and keep that positivity in your mind, and बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक एवरीवन।